Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter file handling. The entire chapter is over. One thing left that I just found, that you can open the file in one line using this one. File, the name of the file. Just take poem.txt. Here the entire file content is available for the read. The entire content is available here if you are using this one. Using this file function will return the entire content here. Means if you are opening in a single line, means no need of opening and closing here. Just the entire content is available here. If you can use from here, you can. Just take an example. If you are using the for loop, the chapter in the solve answer, here the entire content of the file is available. Now, if you want to print the entire content line by line, just like for line in file, here the name of the file, poem.txt. The entire content here, and in for इस लाइन में इस फाइल की एक लाइन एक बार में आएगी, राइट? If you are using print line, means it will print a single line in one at a time, second line, third line, up to end of the line. Here no need of opening above and no need of closing below. Opening and closing कुछ इसके साथ नहीं, एक सिंगल लाइन में आपको पूरी फाइल के कंटेंट चाहिए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट? नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज. मैंने आपको एक्सरसाइज पूरी भेजी है. जिनके पास बुक नहीं हो वहां से क्वेश्चंस देख सकते हैं. नाउ टाइप ए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड ए? राइट एंड अपेंड. मैंने पूरे नोट्स भेजे हैं, तो जो नोट्स वाले क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो. मैं वो क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें लॉजिकली आपको निकालना है कि क्या आंसर होना चाहिए, वो कराएंगे, ठीक है? नो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट नोट्स मैंने आपको भेजे हैं. यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम दैट नोट्स, राइट? तो ए और ए आपको पता है. सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट. फाइल ऑब्जेक्ट जिसमें आप फाइल को ओपन करके डालते हैं, एक्चुअल में इसमें आपका फाइल का रेफरेंस आता है और वो रेफरेंस से आप जो ओपन फाइल है उस पर कोई भी काम कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. दैट इज द फाइल ऑब्जेक्ट, जिसमें आपका फाइल, जो भी फाइल आपने खोली है उस फाइल का रेफरेंस आता है, ठीक है? राइट द स्टेटमेंट टू ओपन द फाइल इन रीड एंड राइट मोड. यू कैन डू दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 टाइप ए का है. क्वेश्चन नंबर 5 पहला, when a file is opened for output, output means write, ठीक है? What happened when file does not exist? अब अगर आपने फाइल आउटपुट के लिए खोला है तो चाहे अपेंड के लिए खोला हो चाहे राइट के लिए खोला हो, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है इट विल क्रिएट द फाइल. रीड करने के लिए नहीं खोला, इनपुट के लिए नहीं खोला, आउटपुट के लिए खोला है. चाहे राइट मोड में खोला हो चाहे अपेंड में खोला, आउटपुट के लिए खोला है, तो आपकी फाइल अगर पहले से बनी हुई नहीं है इट विल क्रिएट. और सेकेंड वन, इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर राइट मोड में खोला है तो यह ओवर राइट कर देगा.
और अगर अपेंड मोड में खोला है तो इट विल ऐड द कंटेंट एट एंड, मीन्स अपेंडिंग। अगर राइट मोड में खोला है ओवर राइट हो जाएगा। अब ए मोड में, अपेंड मोड में खोला है तो जो आप लिखोगे वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइल मोड क्या होता है आप इसमें देख लेना। बाइनरी फाइल जिसमें एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर होता है, टेक्स्ट फाइल जिसमें एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर होता है, बाइनरी फाइल जिसमें कोई भी कैरेक्टर कन्वर्जन नहीं होता। ठीक है। Question number 9. Write a statement in Python to perform the following operation. Question number 9. A. फाइल को आपको ओपन करना है रीड मोड में। fin फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन book.txt इन रीड मोड। सेम राइट मोड, यहाँ पे आपका W हो जाएगा, इट विल ओपन द फाइल इन द राइट मोड। नाउ टाइप B। पहला क्वेश्चन, what are the following code different from one another? I am writing. पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में ही सेम फाइल रीड मोड में खोली गई है, कोई चेंज नहीं है। अंतर यहाँ पे है, यहाँ पे रीड फंक्शन चला है और यहाँ पे रीड 100। व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आप रीड करके चलाते हैं बिना किसी नंबर के, इट विल रीड द एंटायर फाइल and return and the content of entire file in the form of a single string. पूरी फाइल के कंटेंट को रीड करेगा और पूरे कंटेंट एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। और दूसरा वाला इसमें एक नंबर दिया है तो इस फाइल में से इतने बाइट, अब बाइट में आपका एक कैरेक्टर 1 बाइट के बराबर होता है, यानी इतने कैरेक्टर। रिमेंबर, new line character, space character, all the characters are included. So it return 100 bytes. It read 100 bytes from that file. Right? Now, question number 2. एक पोयम है 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स की। पूछा गया है कि अगर हमारी इस फाइल में ये 7 लाइन्स की पोयम होती रीड करने के लिए तो दोनों के आउटपुट में क्या डिफरेंस होता, क्या रीड करने में। तो पहला वाला पूरी 7 लाइन्स रीड करेगा और दूसरा वाला आप 100 कैरेक्टर गिन लो। 100 कैरेक्टर आपके खत्म हो रहे हैं जब आपकी 4th लाइन, मतलब फर्स्ट वन द एंटायर 7 लाइन, second one first line, second line, third line and fourth line, but with unbound तक। यहां मिलाकर आपके पूरे 100 कैरेक्टर हो गए।
इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेस एंड इंक्लूडिंग न्यू लाइन। टोटल 100 कैरेक्टर यहाँ तक हो गए। तो अगर आपका इस फाइल में ये वाले 7 लाइन कंटेंट है तो ये जो कोड है वो इसकी 4 लाइन को रीड करेगा, राइट। नाउ question number 3. Consider the file poem, the same poem.txt above. What output will be produced with the following code? अब now this poem bts.txt में आपकी ये 7 लाइन वाली पोयम है। अब इस 7 लाइन वाली पोयम वाली फाइल को रीड मोड में ओपन किया है और ये कोड चलाया गया है, तो क्या प्रिंट करेगा? दिस इज द क्वेश्चन। अब क्या प्रिंट करेगा में पहला S1 इज इक्वल टू obj.read लाइन, यानी ये पहली लाइन रीड करेगा और S1 में डालेगा। अभी कोई प्रिंटिंग नहीं है, ये वाली लाइन कोई काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये फाइल ऑब्जेक्ट पे थोड़ी ना चल रही है। S2 इज इक्वल टू S2 डॉट रीड लाइन, तो व्हाट इज द S2? S2 इज द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पर अगर आप कोई रीड लाइन फंक्शन चला रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा फाइल ऑब्जेक्ट obj1 पे चलाएंगे रीड लाइन, तब चलेगा। S2 इज जस्ट नथिंग, तो ये आपकी फाइल पर तो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिए कि ये आपकी फाइल है जिसे आपने खोल रखा है, ठीक है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 लाइन्स हैं। आई एम नॉट राइटिंग द एंटायर कंटेंट, ठीक है। जब आप ओपन करते हैं तो फाइल का पॉइंटर फर्स्ट पे होता है और जब आप रीड करते हैं फाइल का पॉइंटर आगे बढ़ता चलता है, ठीक है। तो फाइल का पॉइंटर आगे बढ़ता चल रहा है, में एक बार रीड चला, फाइल पॉइंटर अब आगे बढ़ गया, यानी आपकी पहली वाली राइट लाइन चली, पूरी लाइन उसने रिटर्न कर दी, फाइल पॉइंटर यहाँ आ गया। फिर रीड लाइन चला, अब ये क्योंकि फाइल पे नहीं चला है तो फाइल पॉइंटर अभी भी वही है। obj.read 15, it will read the 15 character from here। अब आपकी सेकेंड लाइन के 15 कैरेक्टर को रिटर्न करके ये S3 में डालेगा, और अगर आप S3 प्रिंट करें तो सेकेंड लाइन के 15 कैरेक्टर प्रिंट होंगे। सेकेंड लाइन के 15 कैरेक्टर हैं मैन मेड CONFIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सेकेंड लाइन की 15 कैरेक्टर इस S3 में गए और इस S3 को प्रिंट हुआ, ठीक है। नाउ अगेन यू आर रीडिंग द रीड लाइन। अब आपका फाइल पॉइंटर 15 कैरेक्टर पे आकर के यहाँ पे आगे बढ़ चुका है, यहाँ पे है। अब अगर आप फिर से रीड लाएंगे तो न्यू लाइन कैरेक्टर तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंड लाइन के 16 कैरेक्टर से लेके सेकेंड लाइन के एंड तक का कैरेक्टर वो रिटर्न करेगा।
यानी आपका अगर प्रिंट करा रहे हैं तो इट विल प्रिंट द रिमेनिंग लाइन ऑफ द सेकेंड लाइन, दैट इज FIN तक था ING countries. This is the remaining line, remaining character of the second line. देखिए रीड लाइन आपका न्यू लाइन तक, जहां पर फाइल पॉइंटर है वहां से न्यू लाइन तक का रीड करता है। तो इसमें आपके 15 कैरेक्टर रीड हो चुके हैं और फाइल पॉइंटर 16 कैरेक्टर पर है। तो ये जब चलेगा तो 16 से लेके न्यू लाइन तक के कैरेक्टर को रिटर्न करेगा, यानी आपका ये रिटर्न। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। Consider the file poem.txt, same file, same 7 lines, and protect the output of the following code fragment if the file has open in file pointer with code। देखिए पहला तो उन्होंने फाइल को रीड मोड में खोला है। फाइल 1 इज इक्वल टू ओपन EEPROM // my data / poem.bts.txt, कॉमा रीड मोड। राइट, रीड मोड में खोला है। अब पहला प्रिंट A output 1, print file1 dot read, print। देखिए इन्होंने इस तरह आउटपुट रीड कर करके 5 दिया है और पूछा है कि अगर हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब ये 3 लाइन, उसके बाद B वाली 3 लाइन, उसके बाद C वाली 3 लाइन, उसके बाद D वाली 3 लाइन लिखें तो क्या आउटपुट आएगा। में अगर आपका ये लिखा है, आपका रीड मोड में खुला है, 7 लाइन्स है, पॉइंटर आपका यहाँ है, अगर ये रीड चला तो आपकी पूरी फाइल को ये रीड करेगा और फाइल पॉइंटर एंड ऑफ द लाइन पे पहुंच जाएगा। इट विल प्रिंट द एंटायर फाइल। रीड है, रीड में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये एंटायर फाइल को रीड करेगा। और अगर आपने रीड के साथ आपने प्रिंट लगा रखा है, इट विल प्रिंट द एंटायर फाइल। और अब अगर आपका कर्सर एंड ऑफ द लाइन पे पहुंच गया तो फिर आपके B, C, D, E में जितने भी प्रिंट कैरेक्टर हैं वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे, वो कुछ भी रीड नहीं करेंगे, क्योंकि रीडिंग कहाँ से होती है, जहां पर आपका फाइल पॉइंटर है और आपका फाइल पॉइंटर इस रीड के बाद लास्ट तक पहुंच चुका है। तो इस लाइन के बाद आपके B, C, D, E कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे। अगर आपका A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D लिखा हुआ है तो अब यहाँ पे देखते हैं, अगर A के बाद लिखा हुआ है तो केवल एक बार पूरी फाइल के कंटेंट प्रिंट हो गए और फिर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अगर अलग अलग लिखा हुआ है तो वो भी समझ लीजिए, मतलब ये लाइन लिखी थी, ये लाइन लिखी थी, पूरी फाइल के कंटेंट प्रिंट हो गए। B प्रिंट B डॉट आउटपुट 2 प्रिंट file1 डॉट रीड लाइन प्रिंट। अब मैंने आपको बताया अगर इस लाइन के बाद ये लाइन है तो पूरे कंटेंट प्रिंट हो गए, अब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी रीड नहीं होगा, आप एंड तक पहुंच चुके हो। अब अगर ये नहीं है, ये है, मतलब ये लाइन लिखी है उसके बाद ये लाइन लिखी है, तो क्या प्रिंट होगा। पहला आपका B डॉट आउटपुट प्रिंट होगा, आउटपुट 2 प्रिंट होगा और उसके बाद आपकी पहली लाइन, एक लाइन, यानी आपकी वो 7 लाइन वाली फाइल की पहली लाइन। अगर ये नहीं लिखा है, ये लाइन लिखी है उसके बाद ये लाइन लिखी है, तो B डॉट आउटपुट प्रिंट होगा और रीड लाइन फंक्शन आपका एक लाइन रीड कर रहा है, आप उस एक लाइन को प्रिंट कर रहे हो, यानी आपके फाइल की पहली लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। C प्रिंट
C dot output 3 print file1 dot read 9. I am taking this कि जैसा कि आपके इसमें बोला गया है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी है, तो आपका एक बार में पूरी फाइल कंटेंट हो गई, उसके बाद बी सी डी ई एफ कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा. मैं इसे हटा रही हूं. मतलब आपका ये लाइन है, इसके बाद बी है, इसके बाद सी है. ठीक है. तो क्या होगा? ठीक है. अब पहली ये लाइन है, उसके बाद ये है बी डॉट आउटपुट प्रिंट हुआ और पहली लाइन प्रिंट हुई. पहली लाइन क्या है? गॉड मेड द अर्थ. ये प्रिंट होगा. गॉड मेड द अर्थ कंप्लीट. ठीक है. इसके बाद एक खाली लाइन प्रिंट होगी, अ ब्लैंक लाइन विद दिस वन. इसके बाद अगर ये है तो प्रिंट होगा सी डॉट आउटपुट 3 रीड 9. आपका पॉइंटर कहां पर होगा? एक लाइन रीड है तो वो सेकेंड लाइन के स्टार्ट में होगा. सेकेंड लाइन से 9 कैरेक्टर रीड करके इसको प्रिंट करेगा. यानी सेकेंड लाइन से 9 कैरेक्टर. इट इज द मैन मेड 1 2 3 4 5 6 7 8 and space. It will print the man made and a blank line. Right? देखिए मैं आपको कंप्लीट बता रही हूं. अगर ए के बाद बी सी है तो एक बार में पूरी फाइल की सारी लाइन प्रिंट होने के बाद किसी कोड का कोई इफेक्ट नहीं आना है. अगर ये नहीं है, ये लाइन है, इसके बाद बी है, इसके बाद सी है, तो इस लाइन में एक लाइन, पहली लाइन पूरी लाइन है. ये यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा, ये पूरी लाइन है. उसके बाद इसने तीसरी लाइन का 9 कैरेक्टर प्रिंट किया. उसके बाद डी, इसी के बाद है प्रिंट डी डॉट आउटपुट 4 प्रिंट file1 डॉट रीड लाइन. सेम. ये क्या प्रिंट करेगा? मतलब ये लाइन है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है. एक सिंगल लाइन ब्लैंक चाहिए, उसके बाद प्रिंट होगा प्रिंट आउटपुट 4. अब कर्सर कहां पे होगा? मैन मेड के बाद, स्पेस के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक हो चुका. मैन मेड के बाद कॉन्फ़िगिंग, तो यहां से वो 9 कैरेक्टर रीड करके यहां पे प्रिंट कर देगा. यानी इट विल प्रिंट CONFINING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट 9 कैरेक्टर. और अब कर्सर आपका कॉन्फ़िगिंग के बाद है. ठीक है. ई रीड लाइंस. सेम आपका ई डॉट आउटपुट रीड लाइंस है. अब रीड लाइंस रिटर्न जहां से भी आपका फाइल का पॉइंटर है वहां से लेके एंड ऑफ द लाइन तक न्यू लाइन के साथ पूरी लिस्ट को रिटर्न करता है. व्हाट इट रिटर्न? यह आपका सेकेंड लाइन में कॉन्फ़िगिंग कैरेक्टर पे है तो इट रिटर्न अ लिस्ट. उस लिस्ट में पहला मैं यहां मिटा रही हूं. ठीक है. आपका जो 5th वाला है इट रिटर्न द रीड लाइंस. रीड लाइंस मीन्स reading the entire file and returning the entire file in the form of list. जो लिस्ट रिटर्न होगी वो ऐसी होगी. पहला जो आइटम है वो कंट्रीज. क्यों? क्योंकि आपकी सेकेंड लाइन में यही एक कैरेक्टर बचा है. सेकेंड लाइन में जहां से है वहां से लेके एंड ऑफ द लाइन तक पहला कैरेक्टर आइटम हुआ. उसके बाद आपकी थर्ड लाइन, कंप्लीट थर्ड लाइन. उसके बाद फोर्थ लाइन, उसके बाद फिफ्थ लाइन, उसके बाद फिफ्थ लाइन, उसके बाद सिक्स्थ लाइन. आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट लाइन, आई एम राइटिंग द सिक्स्थ लाइन. You can write it from your work. It will return the list starting from the file pointer
up to the end of the lines and return a list which has the item of each item contained each line. Right? Now, question number 5. What is the following code doing? Fine. File is equal to open context context.csv append mode. Name is equal to input, enter a name, PHNO, phone number is equal to input, enter phone number, file.write, name, comma, plus phone number, क्या कर रहा है ये? सबसे पहले ये इस फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर रहा है. अपेंड का मतलब होता है एडिंग एट द एंड ऑफ द फाइल. मतलब जो लिखेंगे वो लास्ट में ऐड होगा, ओवरराइट नहीं होगा. एक नाम और एक फोन नंबर रीड किए, इन दोनों वेरिएबल में डाले, दोनों वेरिएबल की वैल्यू कॉमा के साथ, न्यू लाइन सिंबल के साथ फाइल में लिखी. यानी फाइल में क्या जाएगा? आप अगर एक बार चला रहे हैं तो एक बार जाएगा, एक ज्यादा बार चला रहे हैं तो पहला नाम कॉमा उसका फोन नंबर, मान लिया 98721 समथिंग. उसके बाद अगला वाला नाम, अगर लूप में डाला है तो आपके दिस इज केवल एक सिंगल कंटेंट जाएंगे. अगर आपने ऐसे ही लिखा तो जो नाम आपने रीड किया था, जो फोन नंबर आपने रीड किया था, फाइल में नेम कॉमा फोन नंबर के साथ जाएगा. अब अगर फाइल में पहले से नाम और कॉन्टेक्ट लिखे हुए हैं, मान लीजिए 4 नाम और लिखे हुए हैं, तो अब आप जो कुछ भी रीड कर लिखेंगे वो आपका जो कुछ भी लिखा है उसके आगे से ऐड होगा, नाम कॉमा फोन नंबर. इस तरीके से आपकी फाइल पर ये राइट होगा. ठीक है. ओके, रिमेनिंग थिंग वी विल टेक दैट टुमारो. ज्यादा नहीं बचा है, 2-3 क्वेश्चन और बचे. वी विल टेक द tomorrow and the next chapter both. Okay, thank you.